गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है चैप्टर 9। चैप्टर 9 नाम आपको पता है, वो है एरे। तो हम लोगों ने एरे फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा था और आज भी पढ़ेंगे, लेकिन आज जो कॉन्सेप्ट होगा वो होगा डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। तो एरे सबको पता है, जितने लोगों ने भी फर्स्ट ईयर का क्लास किया है और सेकेंड ईयर का फर्स्ट चैप्टर था उसमें भी मैंने पढ़ाया है कि एरे क्या है। एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डाटा टाइप। एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डाटा टाइप। एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं ये भी मैंने समझाया है, एरे से प्रोग्राम कैसे होता है ये भी मैंने समझाया है। तो अब जो हम लोग करेंगे वो क्या है, पहले आज हम लोग जानेंगे डाटा स्ट्रक्चर। और आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि चैप्टर 11 खत्म हो चुका है, चैप्टर 13 भी खत्म हो चुका है, चैप्टर 14 भी खत्म हो चुका है। अब रहा चैप्टर 12 की बात। अब बोलोगे सर ये नहीं, ये चैप्टर आपका प्रैक्टिकल बेस है, ठीक है। इसको आपको प्रैक्टिकल में करना है। बस ये जो चैप्टर है रिलेटेड टू प्रैक्टिकल, वो पूरा चैप्टर आपका प्रैक्टिकल में। इसको समझने के लिए पहले आपको इसको समझना पड़ेगा। मैंने ये समझा दिया है, आप इससे रिलेटेड है चैप्टर 12 जो हम लोग प्रैक्टिकल में करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं डाटा स्ट्रक्चर का डेफिनेशन क्या है। तो डाटा स्ट्रक्चर का डेफिनेशन क्या है? डाटा स्ट्रक्चर नेम ग्रुप ऑफ डाटा ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप्स व्हिच कैन बी प्रोसीड एज ए सिंगल यूनिट, ठीक है। मतलब डाटा स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर मतलब क्या है? स्ट्रक्चर पता है, मतलब एक चीज का स्ट्रक्चर। एक चीज का स्ट्रक्चर, मान लो आप जिस रूम में रहते हो उसका भी एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक ना। तो अभी जो मैं बात बताने जा रहा हूँ कि डाटा स्ट्रक्चर, डाटा जब हम लोग सिस्टम में स्टोर करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। मान लो अब मैं कंप्यूटर सिस्टम में डाटा स्टोर कर रहा हूँ, तो जहां पर डाटा स्टोर होता है इसका भी एक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है ना। जहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली डाटा को एक्सेस कर सकते हैं। इस तरह ऑर्गेनाइज करेंगे। मान लो आप जिस रूम में रहते हैं, यहाँ एक टेबल है, अलमारी है और सोफा अगर है, सोफा है, टीवी है, तो इस तरह ऑर्गेनाइज करते हैं। अलमारी भी इस तरह रखते हैं, अलमारी में बुक भी ऐसे इस तरह, अलमारी में कपड़ा हो या बुक, जहाँ पर आप बुक रखते हैं टेबल के ऊपर, इस तरह ऑर्गेनाइज करके रखेंगे कि ढूंढने से आपको इजीली डाटा के मतलब बुक को मिल जाए। कोई भी बुक अगर आप ढूंढते हो तो उस बुक को आप इजीली ढूंढ पाओ। अगर आप लोग देखो, अगर हम लोग किसी भी जगह में जाएंगे और यहाँ पे सिस्टमेटिक चीज़ें नहीं होगा तो वहाँ पर क्या होगा, वो चीज़ें सामान ढूंढने में मुश्किल होता है। जब भी हम लोग सिस्टमेटिक वे में जाएंगे, जैसे मान लो घर में सब सामान एक एक जगह में क्या होता है, सिस्टमेटिक रखा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, इजीली उसको ढूंढ पाते हैं। सेम एज डाटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, जब भी हम लोग डाटा स्टोर करते हैं तो डाटा सिस्टमेटिक वाइज ऑर्गेनाइज करके रखते हैं। जब भी हमें उस डाटा की ज़रूरत होता है तो उसको इजीली हम लोग एक्सेस कर पाए। और वो कहाँ पर रखते हैं, कंप्यूटर सिस्टम में। इस तरह ऑर्गेनाइज करके रखते हैं कि उस डाटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली एक्सेस कर पाए। दैट इज द डेफिनेशन ऑफ मीनिंग ऑफ डाटा स्ट्रक्चर, ठीक है। ए डाटा स्ट्रक्चर नेम ग्रुप ऑफ डाटा ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप व्हिच कैन बी प्रोसेस्ड एज ए सिंगल यूनिट। इस तरह रखते हैं ऑर्गेनाइज करके जिसको हम लोग इजीली एक्सेस कर पाए, ठीक है। तो अब देखते हैं डाटा स्ट्रक्चर दो टाइप के होते हैं, ठीक है। डाटा स्ट्रक्चर दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव डाटा टाइप्स और एक होता है नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स, ओके। तो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स क्या होता है? डाटा टाइप्स आर दोस डाटा टाइप्स which are not composed other डाटा टाइप्स। आपको डाटा टाइप पता है, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ाया था मैंने आप लोगों को डाटा टाइप्स क्या होता है। जैसे हम लोग किसी भी प्रोग्राम में हम लोग डिक्लेयर करते हैं इंट ए बी। इंट क्या होता है, कीवर्ड्स था, ठीक है। और फ्लोट था, वो भी क्या था, कीवर्ड्स था। टोटल 48 कीवर्ड्स था जो C++ में है, ठीक है।
तो यहाँ पर जो डाटा टाइप्स आर दोज डाटा टाइप्स व्हिच आर नॉट कंपोज्ड अदर डाटा टाइप्स, जो दूसरे डाटा टाइप को कंपोज्ड है। मतलब प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर ऐसा है, प्रिमिटिव स्ट्रक्चर ऐसा होता है जो मशीन इंस्ट्रक्शन, डायरेक्टली मशीन इंस्ट्रक्शन से ऑपरेट करते हैं। ठीक है, याद रखना। ठीक है, मतलब डायरेक्टली मशीन इंस्ट्रक्शन से इसको ऑपरेट किया जा सकता है। और नॉन प्रिमिटिव क्या होता है, उसको डायरेक्टली मशीन इंस्ट्रक्शन से ऑपरेट नहीं कर सकते। नॉन प्रिमिटिव को हम लोग क्या बोल सकते हैं, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप भी बोल सकते हैं। क्योंकि एरे, आप लोगों ने नाम सुना है, आप लोगों ने एरे, ये चैप्टर ही एरे है, एरे स्ट्रक्चर, ये सब क्या है, नॉन प्रिमिटिव। और नॉन प्रिमिटिव क्यों बोलते हैं, ये यूजर डिफाइंड डाटा टाइप है। यूजर डिफाइंड डाटा टाइप मतलब क्या होता है, जो हम लोग प्रोग्राम के टाइम हम लोग खुद से देते हैं, यूजर। ठीक है, इसलिए हमको उसको यूजर डिफाइन हम लोग डिफाइन करते हैं। तो डाटा स्ट्रक्चर टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है प्रिमिटिव डाटा टाइप्स और दूसरा होता है नॉन प्रिमिटिव डाटा टाइप्स। समझ गए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, तो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स क्या हो गया, डाटा टाइप व्हिच आर दोस डाटा टाइप्स व्हिच आर नॉट कंपोज्ड अदर डाटा, जो कंपोज नहीं करता है दूसरे डाटा टाइप को। और नॉन प्रिमिटिव क्या है, डाटा टाइप्स आर दोस डाटा टाइप्स व्हिच आर कंपोज्ड ऑफ प्रिमिटिव डाटा टाइप, जो कंपोज करता है प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को। और इससे हम लोग क्या बोल सकते हैं, यूजर डिफाइंड डाटा टाइप्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर को क्लासिफाइड किया गया है टू टाइप्स में। देखो, एक सिंपल डाटा स्ट्रक्चर और एक है कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर। तो ये रहा डाटा स्ट्रक्चर। डाटा स्ट्रक्चर में ये सिंपल डाटा स्ट्रक्चर, आप समझोगे कि सिंपल डाटा स्ट्रक्चर, इसको हम लोग प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। और इसको कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर को क्या बोल सकते हैं, नॉन प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर भी हम लोग उसको बोल सकते हैं। तो मैंने प्रिमिटिव डाटा स्ट्रक्चर और कंपाउंड स्ट्रक्चर समझा दिया। एरे, सिंपल डाटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, एरे और स्ट्रक्चर, ये आपको पता है। एरे इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स एंड स्ट्रक्चर इज ए कलेक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स। दीज आर द सिंपल डाटा स्ट्रक्चर। एंड कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर क्या है, कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर क्या है, लीनियर और नॉन लीनियर। नॉन लीनियर में क्या होता है, ट्री एंड ग्राफ इज द एग्जांपल ऑफ नॉन लीनियर। और लीनियर में क्या होता है, स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट। ये मैं समझाऊंगा, आपके सिलेबस में क्यू नहीं है। ठीक है, ठीक है, ये टॉपिक था, लेकिन इस आपके सिलेबस से इस बार जो रिमूव किया गया है वो क्यू पोर्शन रिमूव कर दिया गया है। तो हम लोग क्या समझेंगे, स्टैक एंड लिंक लिस्ट। स्टैक समझेंगे, इससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि डाटा स्ट्रक्चर ऑपरेशंस क्या होता है। तो ये रहा डाटा स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर किस तरह होता है। डाटा स्ट्रक्चर सिंपल डाटा स्ट्रक्चर एंड कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर, जिसमें सिंपल डाटा स्ट्रक्चर एरो स्ट्रक्चर आता है, कंपाउंड डाटा स्ट्रक्चर लीनियर और नॉन लीनियर। ठीक है, तो आज जो फर्स्ट पार्ट है इसका, इसलिए मैं समझा रहा हूँ आपको। और अच्छी तरह से आप लोग समझिए, क्योंकि इस सिलेबस में यही लास्ट चैप्टर एक रह गया है कि आपको थोड़ा बहुत चैप्टर लंबा होगा और इसको समझने की कोशिश है कि इसमें भी बहुत सारा मार्क्स आता है, यहाँ से भी बहुत सारा क्वेश्चंस अराइज होता है। ठीक है, तो इसको पहले आप लोग अच्छी तरह से समझिए डाटा स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, इसमें भी प्रोग्राम आएगा, बाइनरी सर्च आएगा, बाइनरी सर्च का प्रोग्राम आएगा, इसके बाद इंसर्शन शॉर्ट आएगा, बहुत सारा प्रोग्राम आएगा, इससे अराइज होगा। प्रैक्टिकल के लिए भी होगा और ये थ्योरेटिकल भी है। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छी तरह से समझिए। तो अब देखते हैं डाटा स्ट्रक्चर का ऑपरेशंस क्या होता है। तो ऑपरेशंस ऑन डाटा स्ट्रक्चर। ऑपरेशंस ऑन डाटा स्ट्रक्चर, तो कुछ नहीं, ऑपरेशंस ऑन डाटा स्ट्रक्चर सिंपल है। डाटा स्ट्रक्चर में क्या होता है, डाटा स्ट्रक्चर में फर्स्ट जो होगा इंसर्शन। क्या होगा, इंसर्शन। इंसर्शन में क्या होता है, कोई भी डाटा एलिमेंट्स को आप ऐड कर सकते हो। डाटा स्ट्रक्चर में क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, कोई भी एलिमेंट आप उसमें ऐड कर सकते हो। मान लो यहाँ पर आपका एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर 1 2 3 4, इसमें और एक ऐड कर दिया 5। इस तरह का आपको डाटा को इंसर्ट कर सकते हो इस ऑपरेशन में। सेकंड जो होगा डिलेशन, सेकंड जो ऑपरेशन होगा डिलेशन।
डिलीशन का मीन्स क्या होगा, कोई भी डाटा को आप इसको रिमूव भी कर सकते हो। आप मान लो एक स्ट्रक्चर है, उसको डाटा को आप क्या कर सकते हो, रिमूव भी कर सकते हो। ठीक है, थर्ड जो होगा वो क्या होगा, सर्चिंग। थर्ड जो होगा सर्चिंग। मान लो एक डाटा स्ट्रक्चर आपके पास है, इसमें जितना भी डाटा आपके स्टोर है उसमें मतलब मौजूद है, उसमें आप क्या कर सकते हो, उससे आप क्या कर सकते हो, उसको डाटा को सर्च भी कर सकते हो। ठीक है, सर्चिंग का मतलब क्या है, उस डाटा को आप सर्च भी कर सकते हो। नेक्स्ट जो फोर्थ वन है वो क्या है, ट्रावर्सल। ट्रावर्सल ट्रावर्सल मतलब क्या है, जितना भी डाटा आपके पास है उस डाटा को आप क्या कर सकते हो, प्रोसेस करोगे। जितना भी डाटा आपके पास मौजूद है उस डाटा को लेके आप क्या करोगे, प्रोसेसिंग करोगे। ठीक है, जो चौथा है ट्रावर्सल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, याद रखना, ये एग्जाम में बहुत बार आ चुका है। व्हाट आर द ऑपरेशंस ऑन डाटा, व्हाट आर द ऑपरेशंस इन डाटा स्ट्रक्चर, व्हाट आर द ऑपरेशन इन डाटा स्ट्रक्चर, क्या क्या होता है, इंसर्शंस, डिलीशंस, सर्चिंग, ट्रावर्सल, और क्या होगा, फिफ्थ वन इज सॉर्टिंग और सिक्स्थ वन इज मार्जिंग। सॉर्टिंग का मतलब क्या होगा, जितना भी डाटा होगा सॉर्ट करना, मतलब आप इसको असेंडिंग कर सकते हो। मान लो आपके पास डाटा है इस तरह 1 2 3 8, इसके बाद फिर से है 3, तो ये क्या है, डाटा सॉर्ट नहीं किया हुआ है, तो आप इसको डाटा को सॉर्ट भी कर सकते हो। जैसे 1 2 3, इसके बाद 8, इसके बाद असेंडिंग कर सकते हो, उसको डिसेंडिंग भी कर सकते हो, डाटा को सॉर्ट करना। मार्जिंग क्या है, दो डाटा स्ट्रक्चर आपके पास है, एक साथ उसको क्या कर सकते हो, मार्च कर सकते हो। मार्च का मतलब क्या होता है, दोनों को एक साथ जोड़ना। ठीक है, तो मार्जिंग का मतलब होता है। तो आपका ऑपरेशंस क्या हो गया, क्या हो गया, इंसर्शंस, डिलीशंस, सर्चिंग, ट्रावर्सल, इसके बाद सॉर्टिंग और मार्जिंग। दिस आर द ऑपरेशंस ऑन डाटा स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप ये समझने की कोशिश करो क्या है। नेक्स्ट क्लास में मैं दूसरा टॉपिक लेके ये चैप्टर कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, थैंक यू।